नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड राज्य के ऐसे क्षेत्रों के बारे में जहां पे किसी कारणवश डर के काले बादल मंडराते रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से ये बादल अब छट रहे हैं और यहाँ का आम जनजीवन सुचारू रूप से निरंतर आगे बढ़ रहा है और इनके जीवन में नया सवेरा दस्तक दे रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चलेगी लोहरदगा जिला के पेशरार प्रखंड में। वहां हम देखेंगे कि पेशरार प्रखंड में कैसे सामाजिक, व्यावसायिक और आर्थिक उन्नति हो रही है और लोगों के जीवन में नया सवेरा कैसे दस्तक दे रहा है। तो आइए देखते हैं पेशरार प्रखंड पर एक खास रिपोर्ट। झारखंड पुलिस लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाया जाए। इसके लिए झारखंड पुलिस ने नई दिशा, एक नई पहल आत्मसमर्पण नीति भी आरंभ किया है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो युवक युवतियां मुख्य धारा से भटक गए थे वे पुनः मुख्य धारा में वापस लौट आएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज पहुंचे हैं हम लोहरदगा जिला के पेशरार में। पेशरार अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन सरकार और जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ काफ़ी विकास के कार्य किए गए हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इन्हें किन प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं और ये कितने खुश हैं। मैं रहने वाला है पेशरार का, नाम सुनीता हुआ। पेशरार में दिक्कत है रोड का, तो रोड बन चुका तो हम लोग का बहुत सुविधा हुआ। तो आखिर रोड क्यों नहीं बन रहा था? अब कैसे नहीं बन रहा था, उग्रवादी के चलते नहीं बन रहा था भाई। तो बन गया तो हम लोग का बहुत सुविधा हुआ कि 1 घंटा में हम लोग कोई आफत विफत होता है, दुख बीमार, तो 1 घंटा में जाते हैं और फिर देखा दुख चल आते हैं। और इमरजेंसी होता है, हल्का फुल्का है, तो इस जगह मेडिकल है, उससे ले लेते हैं। और क्या क्या सुविधा मिला? और सुविधा हम लोग को मिला, खाना वाना तो हम लोग चैन से सोते हैं। यही सुविधा मिला हम लोग का। हाँ, भेजते हैं। मेरा गांव में बच्चा लोग कोई नहीं रहता है, सब स्कूल ले जाता है, सब बाहर लोहरदगा में पढ़ते हैं। और कोई दिक्कत है? और छोटा बच्चा है सो ही आंगनबाड़ी में जाते हैं। डर भाई अभी भी लगता है? डर भाई हम लोग का नहीं है। थाना वाना उससे हम लोग का बहुत फायदा मिला। थाना बनने से फायदा हो गया। हाँ। और क्या दिक्कत है आप लोग को? पानी का सुंदर पानी हम लोग का एक दिक्कत है, पानी का। पानी हम लोग का गाँव में बोरिंग भी नहीं है और कुआं भी नहीं है। पानी हम लोग को, हम तो आके, मेरा घर नज़दीक है इसलिए थाना से आके ले लेते हैं। हम लोग को पानी जरूरी है। खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी भर से थोड़े होगा, उसमें सार सब्जी करिएगा, कुछ करिएगा तब है ना। खेती बाड़ी धान भर के थोड़े खाएंगे, चावल भर के, उसमें तो सार सब्जी चाहिए ना। तो पानी रहेगा तभी ना सार सब्जी करेंगे। लोहरदगा जिला में झारखंड के प्रारंभ दिनों में ही नक्सलियों ने अपनी धमक का एहसास कराया था। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार प्रखंड के जंगलों में फरवरी माह में पुलिस ने करीब 15 दिनों का सर्च अभियान चलाया। इस अभियान ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी। इस क्रम में 20 से अधिक हथियार बरामद किए गए और पुलिस ने 9 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया। पहले बहुत समस्याएं थी, अनेक समस्याएं थी। आने जाने की समस्या थी हमको, गड्ढा पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता थी। कुछ भी दुख तकलीफ चाहे तो फिर हमें को कुछ भी सुविधा, शिक्षा के काम हो तो आने जाने में हमको काफ़ी समस्या होती थी। इस तरह से बहुत कुछ, मतलब कुछ भी नहीं था इस तरह का। यहाँ घर और भी आवास वगैरह सब नहीं था। अभी तो आवास वगैरह है, बन चुकी है, सारे कुछ ठीक है। हॉस्पिटल कुछ बना है और कुछ समस्या भी है। और पानी की बहुत किल्लती है, यहाँ पानी की बहुत किल्लती है। हॉस्पिटल भी समस्या है, शिक्षा की समस्या है काफ़ी। यहाँ से थोड़े से पेशरार गोकुल नगर से हल्का सा 1.5 किलोमीटर दूर हम निकले तो यहाँ से चल के देखेंगे बहुत काफ़ी समस्याएं हैं। आने जाने में हमको अभी हल हो गया, जैसे हम कभी भी रात हो चाहे दिन हो, कभी भी हम 24 घंटा आ जा सकते हैं। और जैसे पुलिस प्रशासन हमारे सामने है, केकरांग में यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ भी तो हमको अभी सुविधा मिलती है। इससे हम भौचक कभी भी रात बिरात कभी भी निकल आ जा सकते हैं। हाँ, कुछ तो बढ़ा है बट कुछ जी रोज़गार तो वैसा कुछ नहीं, वहाँ दुकान स्टॉल वगैरह वैसा तो नहीं है, बट कुछ तो बदलाव हुई है।
पिछले सरकार थी तो कुछ और भी मजबूती से लग रही थी, पर अभी वैसा कुछ धरातल पे नज़र नहीं आ रही है। तो पुलिस प्रशासन को आने से क्या क्या फायदा हुआ? पुलिस प्रशासन आने से हम लोग निश्चिंत हैं, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ पे हम अभी हैं अगल बगल हमारे इस तो कोई तकलीफ वैसा हम लोग को तो किसी तरह नहीं है। अब चैन की नींद बिल्कुल हम लोग चैन के नींद से हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। पेशरार का कहानी तो बहुत बुरा हाल था पहले, लेकिन अब बहुत सुधार हो गया है। और पहले आने जाने का हमको बहुत दिक्कत होता था, अब वैसा कोई आने जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है और पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। जिसका घर तो नज़दीक है, थाना के बगल में है, वो तो थाना से ले लेते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। थाना के बनने से हम लोग को अभी चैन सुकून सोते हैं, बढ़िया से रह रहे हैं और अपना जो रोजी रोजगार है वो हम लोग बढ़िया से कर रहे हैं। रोजगार की बात करो तो क्या क्या रोजगार? अभी बस रास्ता बन गया है तो हम लोग नीचे से कुछ लाते हैं और यहाँ मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ अच्छा से हो रहा है। और थोड़ी देर पहले कहा कि जब नहीं था जी पेशरार की स्थिति काफ़ी बुरी थी। जी, क्या बुरी स्थिति क्या थी? रास्ता नहीं थी, ऊपर से उग्रवादी क्षेत्र था। उग्रवादी के कारण हम लोग वो दिन रात बस इधर उधर भाग दौड़ रहते थे और हम लोग ढंग से नहीं रह पाते थे, ढंग से रात में नहीं रहते थे। रात में हम लोग झाड़ी पे सोते थे तो दिन में कहीं झाड़ी पे रहते थे वो लोग के डर से। और अभी जब से थाना बना है तब से हम लोग को कोई डर भय नहीं है, हम लोग आराम से घर पे रहते हैं। दीदी, जिस समय आपका शादी हुआ था जी उस समय पेशरार में आपका शादी हुआ है, जी, तो उस समय आपको जब अब इसके बारे में तो आप जानते होंगे पहले से? नहीं, पहले से नहीं जानते थे। मम्मी पापा बताते हैं कि पहले से यहाँ बहुत ऐसे ऐसे होता था, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को फिलहाल में शादी हुआ है तो जब से मेरा शादी हुआ है तब से हम सब कुछ यहाँ ठीक है। पुलिस बल को इस इलाके में लगातार कार्य करना पड़ा और धीरे धीरे अपनी रणनीति के तहत सुरक्षा बलों ने क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाबी हासिल की। जिला पुलिस बल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन यहां लगातार काम करने लगे। एसपी प्रियंका मीना की उपस्थिति में 15 दिनों तक नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ हुई और इस अभियान में पुलिस को काफ़ी सफलता मिली। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, पेशरार आवासीय विद्यालय में हम हेडमास्टर के पद पे नियुक्त हैं अभी। इससे पहले हम पाकुड़ में थे और वहाँ से जब मेरा पेशरार ट्रांसफ़र हुआ तो हम यहाँ डरे कि ये नक्सल प्रभावित है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा विकास हो रहा है और भय मुक्त है। यहाँ पर बच्चे पहले यहाँ नहीं आते थे स्कूल, लेकिन अभी जहाँ 10 सीट है 14 सीट है वहाँ 50 से ऊपर बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ हम रात में भी रहते हैं लेकिन भय मुक्त रहते हैं। तो भय मुक्त जो रहते हैं इसका क्या कारण समझते हैं? कारण है कि यहाँ विकास भी है, प्रशासन का भी सहयोग है। यहाँ पर हमारे स्कूल के बगल में थाना भी है, ब्लॉक भी है, इसलिए इससे और भी ज़्यादा हम भय मुक्त रहते हैं। विद्यालय में आप रहते हैं तो पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है? पुलिस प्रशासन चूँकि बगल में है तो सहयोग ही सहयोग, जब भी हमको आवश्यकता होती है हमें सहायता मिलती है यहाँ से। अगर हम विकास की बात करें तो क्या क्या विकास देख रहे हैं? विकास यहाँ रोड फर्स्ट क्लास का है, चारों तरफ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आ जा सकते हैं आप और कभी भी आ जा सकते हैं। हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भोर में निकलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब यहाँ के लोग अभी खुश हैं? खुश हैं एकदम, बिल्कुल। आपको भी तो भय नहीं लगता? बिल्कुल नहीं सर, हम तो भय मुक्त, रात में हमारा गेट खुले रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। जब हम यहाँ पाकुड़ से ट्रांसफ़र करा के आए तो हमें यहाँ पता चला कि पूर्व में उग्रवादियों द्वारा यहाँ के तत्कालीन एसपी साहब की शहादत कर दी गई थी। इसके चलते हम यहाँ डरे हुए भी थे, लेकिन जब यहाँ आए और देखे तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, भय मुक्त हमको मिला यहाँ व्यवस्था और हम यहाँ आज आराम से रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले के और अभी में तो बहुत अंतर है, थोड़ा सा ऊंचा हो गया जी। पहले क्या सुविधा नहीं थी और अभी आपको जो सुविधा मिल रही है उसके बारे में बताइए। हमारा अभी के लिए तो सभी अभी तो देख रहे हैं कि हमारा लिए तो सुविधा रास्ता दिख रहा है, माने आने जाने के लिए। और आगे के कुछ भटक रहा था वो वाला भी थोड़ा भी अपन काज करके। अच्छा भैया, पहले तो यहाँ उग्रवादी भी आता था ना? आता था। क्या करता था वो लोग तो आता था तो किसी के धमकी दे देता था, किसी के 2 डांटा हुरट देता था, ये भी तो काम जरूरी करता था। वो लोग भी कर रहा था तो हम तो अकेले ही था, मगर तो कहीं कहीं से ढूंढ ढांड तो खाइए लेता है। सच्चाई बात बोलते हैं।
तो घर से तो हम लोग कैसे नहीं निकलेंगे सर। अब शाम हो गएगा तो उससे अभी तो डर के रहते हैं लोग, अगर पकड़ा जाएंगे तो 2 डंडा मार खा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अपना डर रहता है ना। वो सुविधा से तो अभी तो हम लोग के तो ठीक है। अच्छा, तो पुलिस के भैया घर को आने से क्या फायदा हो गया? फायदा तो ये लोग के हो गया कि वो लोग के थोड़ा सा हम बच गए। अब उधर लोग तो नहीं भूल रहा है, उधर हम लोग की दिक्कत थोड़ा सा दूर हो गया है। लेकिन यहाँ हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ एसपी साहब को भी मार दिया गया था, उसके बारे में जानकारी? वो समय तो पूरा हम लोग नहीं, तो कहने के बाद यहाँ एसपी साहब को मार दिया इससे कैसे बोलता था, तो उस समय तो नहीं पहुँचे। और उधर 1-2 बेर तो सब फायरिंग बाजू तो जाते थे लोहरदगा, वो सब तो पकड़ा के हम इधरे घूर गए। अब बीचने जाएंगे तो हम भी करने जाके क्या हो जाएंगे। उस समय तो कच्ची रोड था ना, अब तो पक्की रोड हो गया। अब पक्की रोड हो। अब एगो बेटी रहता है लोहरदगा, तो जाता है वहाँ फिर रांची आता है पढ़ने के लिए। अब कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बाकी खुद तो नहीं है। फायदा तो हुआ, मैंने अभी घर में सब बच्चे सब है घर में। वहीं ग्रामीणों को उनके घरों तक पहुंचने के लिए जो सड़कें धूल उड़ाती थी, उन कच्ची सड़कों के पक्कीकरण के लिए सरकार ने प्राथमिकता स्तर पर काम किया। प्रखंड के विभिन्न गांवों तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया, जिस कारण से अब दिन हो या रात वाहन प्रखंड के सभी गांवों तक आराम से पहुंच पाता है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरा गांव में मतलब पहले से अभी बहुत कुछ विकास हो चुकी है इस क्षेत्र में। पहले तो रोड नहीं था ना, इसलिए हम लोग को आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और रोड बनने से हम लोग अभी आने जाने में काफ़ी हम लोग को सुविधा मिल रही है। और बिजली की भी सुविधा हो गई है। बिजली नहीं रहने के कारण हम लोग का बच्चा बच्ची पढ़ नहीं पा रही थी। अभी जिसका गार्जियन शिक्षित है वो बिजली है, तो अभी वो लोग अपना पढ़ाने के लिए बैठाते हैं और कुछ बताते हैं। तो कभी बच्ची लोग अभी थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे रही है, पर लेकिन स्कूल तो है लेकिन वहाँ टीचर नहीं रहने के कारण में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो बच्चा लोग गांव देहात में उतना तो सुधार नहीं है, पर विकास का हाँ, लेकिन हाँ विकास में थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं गार्जियन लोग, तो बच्ची लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में आ रहे हैं। और वही मेरा राशन कार्ड नहीं था तो मेरा राशन कार्ड बन गया। और अभी पेंशन नहीं मिल रहा था, वो चालू हुआ 2 महीना से। आवास नहीं मिली है, लिस्ट में नाम है लेकिन नहीं मिली है। और हमको जी हाँ सर, कुआं चल रहा है और ज़मीन समतलीकरण चल रहा है और अभी काम चल ही रहा है। हाँ, तो ये हम लोग का सुविधा भी है। और प्रशासन के आने से आप लोगों को और क्या-क्या फायदा हुआ? प्रशासन के आने से हम लोग को यही फायदा हुआ कि प्रशासन जब से यहाँ बैठे तब से हम लोग को, जैसे कि उग्रवादी से हम लोग को कष्ट में रहते थे, वो अभी हम लोग सुख का चैन जी रहे हैं। पहले बहुत अंतर था, अब बहुत ही बदलाव आया है पिसरार में। पहले एक बहुत बड़ा नक्सल समस्या थी, जो आज उससे मुक्ति मिली है नक्सल समस्या से। यहाँ लोग आज पूछना चाहेंगे कि आपने कहा नक्सल समस्या, ये नक्सल समस्या उठी क्यों? ये तो सर हम लोग को देखने से, जब से देख रहे हैं तब से नक्सल थी, लेकिन अब यहाँ जब से थाना बना है पिसरार में तब से कुछ राहत मिला है। लोग रात को भी आना जाना कहीं भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसकी मुख्य वजह तो रोजगार नहीं होना होगा। हाँ, मैंने तो वही बेरोजगारी की वजह से ही, या जो बोला जाए। लेकिन आज रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो वैसा मिला है, लेकिन उस तरह का सबको अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा तो बहुत सारा कार्यक्रम भी होता है यूथ के लिए, मतलब गेम के भी सामान से बांटे जाते हैं। हाँ, क्या काम हुआ यहाँ पुलिस के द्वारा जब से यहाँ थाना बनी, मेन तो समस्या रोड का था, तो पुलिस के आने के बाद ये रोड आराम से बन गया, बिजली आ गया और पुलिस के द्वारा अनेकों तरह का चलाया गया। लावापानी पर्यटक स्थल पुलिस के आने के बाद लोग निर्भय होकर घूम फिर ले रहे हैं।
युवा वर्ग के लिए बहुत सी यहाँ गेम वगैरह करवाते हैं, उन लोग के लिए खेल सामग्री का वितरण करते हैं, उससे युवा खुश हैं और सबको थोड़ा एक संपर्क बन रहा है। अभी की क्या मतलब अब पेशरार जब वो पेशरार और अभी में दोनों में क्या अंतर पा रहे हैं? बहुत अंतर हो गया है, वो पेशरार और ये पेशरार में अभी बहुत अंतर है। पहले यहाँ लोग माने पदाधिकारी हो या कोई भी ज़्यादा आया नहीं करते थे, जब से पुलिस आई है पदाधिकारी भी आ जाते हैं, माने एसपी मैम का भी बराबर आना जाना पेशरार थाना रहता है, और भी जो पदाधिकारी हैं वो भी आते हैं बराबर। यहाँ पर विशेष यहाँ हाई स्कूल बने, युवा लोग माने अशिक्षा की कमी से रास्ता भटक के आदमी इधर उधर गलत रास्ता चुन लेते हैं। यहाँ अगर सही तरह का स्कूल हो जाए तो शिक्षा की कमी कहा जाए सर। देखिए, गांव के लोग काफ़ी स्वभाव से जो हैं थोड़ा संकोची हैं यहाँ पे, इनको मानना पड़ेगा, लेकिन जब वो आते हैं तो पूरे खुले दिल से जो है वो पुलिस का सपोर्ट करते हैं। हाल के दिनों में जो भी सफलता मिली है ये उसी का परिणाम है। और हम गांव वाले से जब मिलते हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, बार हम जाते हैं उनके पास में, और बार जाने का ये नतीजा होता है कि वो हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी नक्सल से संबंधित कोई समस्या लेके आते हैं, अपना डेली जो उनका आम जीवन में जो समस्याएं हो रही हैं उसको भी लेकर के आते हैं, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सर, सरकारी सुविधा के साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, पुलिस का तो कंसर्न मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है, नक्सल जो समस्या है उसका उन्मूलन है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो सरकारी प्रावधान है, सरकारी प्रावधान के तहत जिसको जो सुविधा मिलनी है, तो हम लोग एक माध्यम बनते हैं जिस माध्यम के थ्रू उनको वो सुविधाएं मिल जाए। तो दर्शकों, देखा आपने पेशरार प्रखंड पर कैसे विकास का रंग चढ़ चुका है। दर्शकों, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, ये कोई मामूली काम नहीं है कि जादू की छड़ी ली, घुमाया और काम हो गया। इसे करने के लिए एक योजना बनानी होती है, उस योजनाओं को लागू करना होता है, उस पर निरंतर प्रयास करना होता है, तभी ये योजना जन जन तक पहुँचती है और लोगों को लाभ मिलता है। दर्शकों, इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात यहाँ के कुछ पदाधिकारियों से मिलवाएंगे। आइए फिलहाल मिलते हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना से। अभी लोहरदगा जैसे नक्सल प्रभावित है, और लोहरदगा में अभी भी हमारे 2 प्लेसेस हैं, जो 2 थाना एरिया हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो पेशरार है और सेरंगदाग है, और पेशरार और सेरंगदाग में विकास के लिए कुछ कार्य सरकार द्वारा, प्रशासन के द्वारा और पुलिस के सहयोग से किए जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो विकास के लिए जो कार्यों में फोकस रहता है कि एक तो जो रोड बने, पुलिया बने, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं वो शहर से कनेक्ट हो सके। दूसरा रहता है कि एजुकेशन के लिए स्कूल्स बने, तो अभी पेशरार में अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी खुला है। तो ये एक बहुत ही मतलब गर्व की बात है लोहरदगा एसपी होने के नाते कि हम लोग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के लिए हम लोग दे पा रहे हैं, वो भी एक नक्सल प्रभावित एरिया में। तो आप अगर बहुत इंटरनल एरिया में जाएंगे तो कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश में बात भी करते हैं। तीसरी चीज़ है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एजुकेशन आज से 5-10 साल पहले उतनी अच्छी नहीं रही है उस एरिया की, तो उन लोगों को जो भी 8 पास है, 10th पास है, तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं रोज़गार से जोड़ने की। तो रोज़गार से जोड़ने के लिए हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि उनके जो भी गवर्नमेंट में अगर कुछ वैकेंसीज़ होती है उनके एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन के आधार पर, तो हम उनके फॉर्म्स जो है थाना लेवल पे फिल करते हैं। तो वो जो भी फिलिंग का काम हो हमारे जो भी थाना प्रभारी होते हैं या जो भी स्टाफ होता है वो करता है, ताकि और जब जैसे कोई वैकेंसी आती है या कोई एग्ज़ाम होता है तो हम लोग उनको जो भी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, व्हीकल के माध्यम से उनको पहुंचाते हैं एग्ज़ाम सेंटर तक, ताकि वो एग्ज़ाम दे के उसमें कुछ क्लियर हो सके। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनएजुकेटेड हैं, लेकिन कुछ है स्किल वो सीख सकते हैं, तो उनको स्किलफुल कुछ ट्रेनिंग के लिए हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे बगड़ू थाना में एक सिलाई का जो ट्रेनिंग सेंटर खुला है काफ़ी बड़े लेवल पे, तो उससे भी हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं हैं तो उन महिलाओं को हम लोग सिलाई का जो भी है स्टिचिंग वाला ट्रेनिंग सेंटर, उससे हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सीखें और वो 6,000 से 8,000 महीने की उस पर उनको जॉब बेंगलोर वगैरह या फिर कहीं भी तमिलनाडु में या दिल्ली में कहीं भी उनको जॉब मिल जाती है उसके आधार पर। क्योंकि नक्सल एरिया में पुलिस का रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जैसे होता है कि पुलिस के बिना कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो उसका भी उस एरिया में जाना थोड़ा सा असंभव प्रतीत होता है, तो इसीलिए पुलिस का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। और प्रशासन और पुलिस के सहयोग से ही उस एरिया को हम लोग विकास की धारा से जोड़ पा रहे हैं। और विकास की धारा से अगर वहाँ के बच्चे, महिलाएं, पुरुष जो भी जुड़ेंगे ग्रामीण,
तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये नक्सलवाद को जो है उन्मूलन के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा और धीरे धीरे करके हम नक्सलवाद से छुटकारा पा पाएंगे। जहाँ तक पेशरार की बात है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पेशरार में जो पहले की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसको आप किस रूप में देखते हैं? पेशरार में जैसे पेशरार एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे हम लोगों ने जब 2000 की जो ईयर रहा है तो 2000 वाले ईयर में हम लोगों ने अपने जो भी सीनियर जो हमारे एसपी सर थे उनको भी हमने खोया है। तो पेशरार वो जगह उनके उससे शहादत से जुड़ गई है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम लोग एक एसपी रैंक ऑफिसर को खोते हैं, आज वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने बुलबुल वाला एक बिग बुल ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन में हम लोगों की एक उपलब्धि रही है कि वहाँ से हम लोग नक्सलवाद को जो है काफ़ी हद तक उसका उन्मूलन हो सका है। तो कहीं ना कहीं उस दिन से लेकर आज तक की जो उसकी प्रोग्रेस रही है वो निरंतर रही है और इस निरंतरता में सभी का सहयोग रहा है, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी अब तक रहे हों 2000 से लेकर अब तक, या फिर कोई भी पुलिस में भी जो अधिकारी रहे हैं या जो भी नीचे वाले भी हमारे अधिकारी हैं या वरीय पदाधिकारी भी हैं और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो पेशरार के विकास में सभी का रोल पूरा रहा है और सभी ने अपना योगदान दिया है। तो अब तब का पेशरार और आज का पेशरार दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन अभी भी हमारी जो मंजिल है हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो अभी भी हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा उसमें काम करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि हम ने जो काम को कंटिन्यू किया, आने वाले जो भी हमारे कभी जूनियर पदाधिकारी भी होंगे वो भी इसमें अपना योगदान दें और पेशरार को एक नई मंजिल दें। पेशरार आज से 10 साल बाद एक ऐसी जगह हो जहाँ से बहुत ही हाई लेवल एजुकेशन प्राप्त करने वाले बच्चे निकलें, बहुत अच्छी नौकरियों में जाने वाले बच्चे निकलें, गवर्नमेंट में अच्छे पदों पे बच्चे पहुँचे और जो नक्सलवाद का जो कलंक है उस एरिया पे लगा हुआ है, वहाँ के बच्चे उससे जूझते रहे हैं, वहाँ के ग्रामीण उससे जूझते रहे हैं, वो उस चीज़ से बाहर आए और एक विकसित समाज मिले। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि लोहरदगा जिला के पेशरार प्रखंड में कैसे काम हो रहा है। वक्त हो चला है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम दें, लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से बचने के लिए जितने भी निर्देश सरकार जारी करती आई है उसका हम पालन करें। अगर आपका टीकाकरण नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य करा लें। जब भी बाहर निकले मास्क का उपयोग करें और भीड़ से बच के रहें। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।